तो दोस्तों आज आपको इंग्लिश के 2 ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, वही हमेशा की तरह जो आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आएँगे। हाँ, इस बार अनसीन और अनकॉमन का वादा नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल एक छोटी-सी वीडियो है और आखिर तक देखने की गुज़ारिश, क्योंकि दोनों वर्ड्स का सेंस बहुत ज़्यादा गहरा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी इंसान ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो मेरा ये स्टेटमेंट उस इंसान के मुताल्लिक़ कैसा है? आप कहेंगे ये उस इंसान पर एक इल्ज़ाम है, एक आरोप है, एक एक्यूज़ेशन है। अच्छा, क्या हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सच ना कह रहा हूँ, उसने मेरी घड़ी ना चुराई हो, फिर भी मैं उस पर घड़ी चुराने का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। तब ये इल्ज़ाम क्या रहेगा? आप कहेंगे अब ये इल्ज़ाम फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ आपने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन, तब मिलाकर अपनी बात पूरी की है। क्यों ना आप यहाँ एक ही वर्ड इस्तेमाल कर दें? जी, फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन झूठे आरोप के लिए आपके पास इंग्लिश में एक वर्ड होता है एंड दैट इज़ कैलुमनी, कैलुमनी, कैलुमनी। कैलुमनी आजकल एक फॉर्मल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब फॉर्मल हो गया है अब ये वर्ड, इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल में आज भी रिस्पेक्टेड है। और ये वर्ड विलियम शेक्सपियर के ज़रिए इंट्रोड्यूस्ड किया गया है इंग्लिश में। उन्होंने इसे अपने हैमलेट नाम के नाटक में इस्तेमाल किया है। आप शेक्सपियर से तो वाकिफ़ हैं ही, हैमलेट नाटक से भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। बहरहाल कैलुमनी का मतलब होता है झूठा इल्ज़ाम। इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं कि ही वॉज टारगेट ऑफ कैलुमनी, ही वॉज द टारगेट ऑफ कैलुमनी, वो झूठे इल्ज़ाम का टारगेट था। आप ऐसे भी कह सकते हैं ही अटर्ड कैलुमनी अगेंस्ट मी, उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसने मेरे बारे में झूठी बातें कहीं, ही अटर्ड कैलुमनी अगेंस्ट मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ एन एक्ट ऑफ कैलुमनी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ कैलुमनी, ही अटर्ड कैलुमनीज, प्लूरल भी बना सकते हैं, ही अटर्ड कैलुमनीज अगेंस्ट मी। तो इस तरह कैलुमनी का मतलब होता है झूठा इल्ज़ाम। अब दूसरे वर्ड की बात कर लेते हैं। ये दूसरा वर्ड इस तरह से है, इसे एपिटोम मत पढ़िएगा, ये एपिटमी पढ़ा जाता है। मैं जानता हूँ कि डीओएमई डोम होता है, आरओएमई रोम होता है, लेकिन टीओएमई जब पीछे ईपीआई लगता है तब एपिटमी होता है। तो लिहाजा ये एपिटमी पढ़ा जाता है, नाउन होता है, मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग। जब आप एक खूबसूरत इमारत देखते हैं तो आपके मुंह से निकलता है कि देखो, ऐसी होती हैं ऐतिहासिक इमारतें, ऐसी होती हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तब आप कह सकते हैं दिस बिल्डिंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, या दिस बिल्डिंग इज द एपिटमी ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इसी तरह आप किसी मूवी को देखकर भी कह सकते हैं कि इस जॉनरे में ये सबसे अच्छी मूवी है, इसी तरह की मूवी होनी चाहिए इस जॉनरे की। तब आप कह सकते हैं दिस मूवी इज द एपिटमी ऑफ हिस्टोरिकल जॉनरे, दिस मूवी इज द एपिटमी ऑफ हिस्टोरिकल जॉनरे। आप किसी इंसान की सादगी, उसकी खूबसूरती या उसकी किसी ख़ास क्वालिटी को देखकर भी कह सकते हैं कि ही इज़ द एपिटमी ऑफ दिस क्वालिटी, ही इज़ द एपिटमी ऑफ दिस क्वालिटी। अब मुझे बताइए कैलुमनी और एपिटमी में कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया?